कोई भी मकरू हो चाहे ककरू हो, अगर किसी भी हाउस के ऊपर 2 से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह का दृष्टि आ गया, तो अगर गुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह भी हो तो उसको और शुभ ग्रह बोल के गिनती नहीं करना चाहिए। शुभता में कमी आ जाता है। शुभ तो शुभ रहेंगे, नैसर्गिक ग्रह हैं, लेकिन उनके सारे कारकत्वों में पाप प्रभाव बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आपके भूमि भवन वाहन के स्थान में एक तो शनि बाबा बैठे हैं, ऊपर से केकड़ा केतु बैठा है, 2 पाप ग्रह हो गए, राहु का दृष्टि 3 हो गया, चतुर्थ दृष्टि में मंगल भी उसको देख रहा है, तो और कितना पाप ग्रह डाल दूं वहां पर बताओ। ठीक है। अच्छा, उसका भावाधिपति को भी देखे तो भावाधिपति जाके व्यय स्थान में बैठा। हाँ, व्यय स्थान मित्र गृह होके अच्छे घर में बैठा तो भाव फल के अनुसार भाव में बल है, परंतु मतलब क्या, भूमि भवन वाहन तो देगा, घर तो देगा, जरूर देगा। तो यहां देने का पूरा बंदोबस्त है। दोनों तरफ राशि से देखो, लग्न से देखो, सूर्य से देखो, बिंदु कुंडली से देखो, चारों तरफ से देखो, और 4 का चार्ट में भी देखो, तो हर जगह में घर तो दिखाई दे रहा है। मिलना चाहिए, मिल जाना चाहिए था, लेकिन अगर कहीं से डिले कर रहा है तो सबसे पहले मैं यहां पर देखता हूं, वहां पर खेत छुड़ाए, खेत तो खेत कहां से देगा भाई खेत, तो वो वहां पर क्या कर रहा है। देखो, नैसर्गिक रूप में आपके हस्तरेखा में भी रहेगा अच्छा, लेकिन ये पाप प्रभाव हेतु, ये जो प्रचंड श्रापित योग हेतु और टोटल 4 ग्रह पाप ग्रहों का दृष्टि युति अगर किसी चतुर्थ स्थान में हो गया तो वहां बहुत अच्छा रिजल्ट का होप तो नहीं कर सकते हो। और मेरा ओपन चैलेंज है, वास्तु के अनुसार आप कहीं भी जमीन ले लो या कहीं भी रहो, उस घर में डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक है। अभी भी आप जहां रह रहे हो वहां पर थोड़ा सा भारीपन रहना, अनसंभवतः वहां पर पहले से कोई अनवांटेड डेथ हुआ हो या ऐसा कोई चीज हो जो आपको डर या भय या आपका थोड़ा तनाव बढ़ाने का या मन सर में भारीपन होने का इफेक्टिविटी देगा। मिट्टी के अंडर टेस्ट करा के देखो, ऐसा कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी का फ्लो वहां पर हो सकता है। श्रापित योग अगर भूमि भवन वाहन माता सुख मन में पड़ता है तो ये लोग कहीं भी घर बनाते हैं तो वो वास्तु कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जमीन जब खरीदोगे तो बहुत रिसर्च करके खरीदना होगा, तो जरूर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बढ़िया वास्तुशास्त्री और ऊर्जा शास्त्री दोनों को दिखाना है, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। वो घर पे अगर घर बना भी लिए तो शांति से रह नहीं सकते, आपको बहुत सारे डिस्टर्बेंस करवाता है एनर्जेटिकली। मैं वहाँ टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जादू टोना मंत्र तंत्र जंतर कोई फेंक दिया, कुछ टाल दिया, कुछ गाड़ दिया, कुछ मोड़ दिया, उस बात का बात एकदम नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन क्योंकि वो जगह में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे लोग जहाँ जाते हैं, मैं देखा हूँ ऐसा आदमी को, ऐसे कई लोगों से मेरा मिला हूँ, और जो सबसे ज़्यादा पीड़ित था वो व्यक्ति कहीं भी जाए ना, यहाँ से वो गया बरहमपुर, तो बरहमपुर में एक लॉज लेके रहा, जिस लॉज में वो किराए में रहता था और उसका मेंटल डिस्टर्बेंस था, तो मेरे को बार बार फ़ोन करता था, मैं यहाँ से उसको शांतिकरण करने के लिए प्रार्थना करता था, प्रे करता था। तो मुझे क्या पता नहीं, मेरे को लगा कि यार तुम जिस रूम में हो थोड़ा चेक करो, वहाँ पर कोई जला हुआ चीज़ है क्या, कहीं पर कोई रस्सी है क्या, कहीं पर इससे पहले कोई मरा था क्या, ऐसे मुंह से निकल गया। और जब वो उसमें क्वेरी किया, रेकी किया, तो पता चला कि यस 6 महीना पहले वहाँ कोई मरा था, रस्सी दे के मरा था। अच्छा, वो फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके और एक जगह में गया, तो वहाँ मतलब बड़ा केस, अभी संध्या समय है, वो सब बोलना ठीक नहीं है, संग भी बज रहा है, तो वो जहाँ जाए उसके जगह में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहना ही रहना है। तो मेरा यही रहता था, यहाँ पे अभी यहाँ पे रेंट पे रहने आया गुरु जी, तो वहाँ पे लगभग 2.5 साल ऐसा हुआ है।
हाँ डायल साल में कई बार घर में बीबी के साथ कई बार झगड़े होते हैं। हाँ, देखो सुख का स्थान है ना, सुख का स्थान है, तो मन का स्थान है, तो मन में बैठा शनि, मन में बैठा केतु, मन में विच्छेदात्मक भावना को बनाना, संन्यास भावना को बनाना और विच्छेदात्मक भावनाओं को बनाना, फिर मंगल का पाप दृष्टि वहां पर शत्रुगृही होके जाना, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि होना, राहु का दृष्टि होना, तो चारों तरफ से यहाँ कारक हो अकारक हो वो प्रचंड रूप में पीड़ित हो रहा है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में आप जब भी कोई घर का जमीन खरीदो या कोई रेंट में लो या कोई बड़ा मतलब फ्लैट व्लाट कुछ खरीदने का मौका मिलेगा दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे आपको बहुत सोच समझ के और दोनों वास्तुशास्त्री ऊर्जा शास्त्री दोनों को, ठीक है ना, और जिनको इसके ऊपर एक्सपीरियंस हो उसको दिखा के ही लाइफ में डिसीजन लेना। और ये विच्छेदात्मक दृष्टि है तो विच्छेद तो करवाते ही हैं एट एनी कॉस्ट, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि गुरु बृहस्पति केंद्र में हैं, तो और केंद्र में जब भी प्लैनेट बैठता है गुरु बृहस्पति जैसे बैठते हैं, तो इन सारे समस्याओं को जड़ मतलब उतना ज़्यादा एग्रावेशन की ओर लेके नहीं जाता है। अगर यहाँ गुरु बृहस्पति केंद्र में नहीं होते तो ये जिंदगी को उथल पुथल करके रख देता आपके लिए, मतलब सेफ्टी के लिए और कोई प्लैनेट नहीं होता। तो इस कंडीशन पे आपका बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, उतना ज़्यादा ओरिड नहीं होना है, बट स्लो बेस में आने वाला समय में जब भी आपके पास पैसा हो, मौका हो, टाइम हो, तो आपको ये श्रापित दोष का निवारण करा लेना चाहिए, ताकि जिंदगी में बाकी टाइम आपका बहुत अच्छा चले, सुख से चले, शांति से चले।